बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पैल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ वेबिनार में आप सबको। अच्छा, लास्ट वीक हमने टेक टॉक में हमने कुछ डिस्कस की थी, जिसमें हमने कुछ 4 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बेस करते हुए हमने कहा था कि मार्केट में एक रिवर्सल लगती है आती हुई, और उसी के ही उस पॉइंट्स को हमने कुछ डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कुछ इंडेक्स की रेजिस्टेंस एरियाज और सपोर्ट एरियाज डिस्कस किए थे, जिसमें नीचे जो सपोर्ट थी 4800 और 41950, और ऊपर अपर साइड पे 44895 और 45300 के एरियाज थे। तो वो सपोर्ट तो नहीं, लेकिन ये कि क्योंकि मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऊपर रेजिस्टेंस 45300 मार्केट ने ब्रेक किया, और उसके बाद वहां से थोड़ा प्रेशर भी आया और थोड़ी सेलिंग देखने में आई। और हमारा ओवरऑल जो हमने मार्केट जो डिस्कस किया था, उसमें ये सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली हमने पॉइंट को वेटेज देते हुए कहा था कि अपर साइड पे थोड़ी मार्केट में जो मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया था, उसके बाद जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, तो वहां पर जाके थोड़ी सेलिंग साइड पे रहना चाहिए मार्केट में। तो इसी तरह ही अगर हम बात कर लें कि जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे या ट्रेड प्लान जो डिस्कस किए थे, उसमें हमने ज़्यादातर जो कॉल्स थी वो हमारी शॉर्ट सेल की थी। तो शॉर्ट सेल में जिस तरह एनआरएल हो गया, उसमें रेजिस्टेंस एरिया दोनों टेस्ट हुए, और अराउंड सपोर्ट की तरह जो पहली सपोर्ट हमने 525 की थी, तो 530 एनआरएल ने किया, जो कि अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस एरिया से एक अच्छा गेन में ट्रेड रही होगी। इसी तरह ही नेट सोल में भी दोनों जो रेजिस्टेंस एरिया से वो टेस्ट हुए, और 234 का लो लगा। नो डाउट जो नीचे सपोर्ट एरिया से वो भी नहीं टेस्ट हुए, लेकिन ट्रेड प्लान जो है विद द स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। इसी तरह एवीएन का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो हमने 89 पे कहा था, और उसका स्टॉप लॉस के बाद वो ट्रेड प्लान हमारा खत्म हो गया। और पहल में जो पहली रेजिस्टेंस 3425 थी, वो ऑलमोस्ट 3475 तक गया। वो ट्रेड प्लान विद स्टॉप लॉस अभी इंटैक्ट है। तो इसी तरह ही अब हम आगे चलते हैं, आज के वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। आज के वेबिनार में टेक टॉक में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल का सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न। तो ओवर टू फराज। और फराज, आप टेक टॉक में क्या डिस्कस करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अच्छा, रोल ओवर वीक शुरू होने वाला है, अप्रैल का नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और हमें देखना होगा कि अप्रैल का जो महीना है वो स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहता है, इंडेक्स के लिए कैसा रहता है। इससे पहले हम सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करते रहे हैं। जनवरी फेवर कर रहा था बुल्स के लिए, बहुत अच्छी ट्रेड रही वो। इसी तरीके से जो फरवरी था वो बियर्स के लिए, बियर्स का मंथ था, उसमें वो स्ट्रगल ही करता रहा इंडेक्स। और इसमें फिर उसके बाद मार्च का महीना था, हमें फर्स्ट वीक के ऊपर देखना था। वो स्लाइटली बेयरिश था, लेकिन हमने उसके ऊपर वो अनडिसाइसिव कैंडल थी, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ली थी। सो अब अप्रैल शुरू होने वाला है और हमें पहले से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ऑल्दो अभी 7 सेशंस हैं बाकी मार्च के, लेकिन स्टिल देखते हैं कि क्या कहता है हमें अप्रैल का महीना। अच्छा, अप्रैल एक अच्छी चीज़ बुल्स के लिए स्पेशली, ठीक है, गुड न्यूज़ है उनके लिए कि अप्रैल हमेशा अच्छा रहता है। 10 में से 8 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये पिछले 10 साल में 8 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये फेवर करती है बुल्स को, और ग्रीन कैंडल्स आती हैं। ये मैंने ग्रीन वर्टिकल लाइंस जो बनाई हुई हैं, ये दिखा रही हैं कि ये महीने ग्रीन में रहे हैं, और 2018 में ये अप्रैल जो था जहाँ से ओपन हुआ उससे नीचे जाके क्लोज हुआ, तो अच्छा नहीं था। और अप्रैल 2019 भी अच्छा नहीं था। 20 में कल पिछले साल जो था वो रिवर्सल था हमारे पास। तो 10 में से 8 तो अच्छे रहे हैं। अब इतना आसान तो नहीं है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना कि सिंपल से आपने कैंडल्स के ऊपर बता दिया कि अप्रैल अच्छा है तो अच्छा है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। और दूसरी बात, आप पर्ल के प्लेटफॉर्म से टेक्निकल्स देख रहे हैं, ये एनालिसिस और वीडियोस देखते हैं, तो उसमें कुछ अच्छा भी होना चाहिए। तो कुछ डिफरेंट करते हैं मार्केट से और एनालाइज करते हैं मज़ीद इसको थोड़ा सा और। अच्छा, जो महीने अप्रैल से पहले अगर जनवरी, फरवरी और मार्च अगर वो एक ट्रेंडिंग मूव में होते हैं, और जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दूँ इसकी, ट्रेंडिंग मूव में है, नए हाइज लगाते हुए आ रहे हैं, तो अप्रैल ग्रीन तो होगा, लेकिन वो अप्रैल जो है वो नया हाई भी लगाएगा, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च नए हाइज लगाने पे, ये मैंने एक छोटा सा कर्व बनाया हुआ है,
थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, ये कर्व बनाया हुआ है, ये नीचे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च नए हाइज लगाने को। तो उसमें जो अप्रैल होगा वो ग्रीन तो हो सकता है, लेकिन उस अप्रैल में नए हाइज लगना मुश्किल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें थर्ड सिनेरियो यहाँ पे बताया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये कर्व तो बना हुआ है, ये जनवरी फरवरी मार्च में नए हाइज नहीं लगा सका मार्केट, एक ट्रेंडिंग मूव में नहीं थी, तो अप्रैल भी स्ट्रगल करता रहा नए हाइज लगाने से। अप्रैल ग्रीन तो था लेकिन स्ट्रगल किया। तो कंक्लूड करते हैं इसको कि अप्रैल जो है वो अच्छा महीना है बुल्स के लिए। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये ग्रीन रहा है, लेकिन 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स अप्रैल ग्रीन तो रहा है लेकिन नए हाइज लगाने से नहीं लगा सका नए हाइज, ठीक है। और यही सिनेरियो अभी जिस तरीके से ये कर्व मैंने बनाए हुए हैं, और ये पिछले 5 दफ़ा जब भी ऐसे सिनेरियोज बने तो अप्रैल ग्रीन था लेकिन इसने नया हाइज नहीं लगाया, ये ग्रीन था, ये बल्कि रेड ही कैंडल थी, ये ग्रीन था लेकिन इसने नया हाई नहीं लगाया, यहाँ पे ये ग्रीन था इसने नया हाई नहीं लगाया, ये ग्रीन था लेकिन इसने अप्रैल में नया साल का हाई नहीं लगाया, साल का नया हाई नहीं लगाया। तो अभी भी इसी तरह का सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, ये करंट सिनेरियो है। फेब में हाई लगा हुआ है आपका, लेकिन मार्च में अभी तक इंडेक्स का हाई नहीं लगा, 7 सेशंस हैं रिमेनिंग स्टिल। अगर तो आपका इंडेक्स यहाँ से 47,300 को क्रॉस कर जाता है या उसके करीब करीब आ जाता है तो हम अप्रैल में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अप्रैल ग्रीन महीना होगा, लेकिन देखना ये है कि ये नए हाइज लगाएगा या नहीं लगाएगा। और फिर अभी स्टिल काफ़ी टाइम है मार्च एंड होने में, तो ये वाली जो मार्च की कैंडल होगी ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वेबिनार होगा हमारा उसमें फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मार्च के मंथ में इस कैंडल की शक्ल क्या बननी चाहिए जो हमें नए हाइज या नए लोज दिखाएगी। तो फिलहाल ये 2 पॉइंट्स याद रखें कि अप्रैल अच्छा महीना है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नए हाइज लगाएं। जी सर। जी थैंक यू फराज। अब आगे चलते हैं और इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स में अपकमिंग वीक के लिए क्या ट्रेड प्लान है। अच्छा, इंडेक्स पे देखा जाए तो पहले हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेयरिश इंडिकेशंस पे स्टिल 5 पॉइंट्स हैं और सेम लास्ट वीक वाले ही हैं, जिसमें डबल टॉप भी है, बेयरिश कैंडल्स हैं वीकली चार्ट्स पे, स्टिल उस पर कोई पॉजिटिव साइन नहीं आया। ये जो पीआईबी यील्ड्स हैं आपको इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। अभी थर्सडे फ्राइडे को भी 3 साल 5 साल 10 साल के बड़े हैं, ठीक है, तो स्ट्रगल करेगी मार्केट। फिर इसी तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो गई है और उससे नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट। तो दिखा देता हूँ। सो ये ऑलमोस्ट लास्ट वीक के ही पॉइंट्स हैं और एग्जैक्टली उसी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट किया एज अ असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो ब्रोकन थी उसको टेस्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, और वहाँ से देखें ये थर्सडे को रिजेक्शन काफ़ी बड़ी थी मार्केट में। फिर उसके बाद जो 5वां सिनेरियो है ये इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही प्ले कर रहा है मार्केट में, लोअर लोज एंड लोअर हाइज का। ये मैंने एक रेड वर्टिकल डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, लोअर हाई जाके इसका यहाँ पे डिफाइन होता था 500 से 600 के करीब, तो तकरीबन वही हाई लगा है और अभी भी थोड़ी सी इसमें और मजीद पोटेंशियल है। अगर इंडेक्स यहाँ से बढ़ता है 45,600 और 800 की तरफ तो स्टिल ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, लोअर हाई लगा रहा है, नया हाई नहीं लगा रहा। तो ये 5 पॉइंट्स स्टिल वैलिड हैं। और उसके बाद जो बुलिश इंडिकेशंस है इसमें भी जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था इनगल्फिंग कैंडल, जो हमने फ्राइडे को रियल टाइम कॉल दी थी लास्ट से लास्ट फ्राइडे को कि यहाँ से बढ़ जाएगी मार्केट, तो खैर ये स्टिल वैलिड है अभी भी। और ये उसके बाद जो 3 ये थोड़े लॉन्ग टर्म बुल्स के पास पॉइंट्स हैं ये भी वैलिड है। फिर सीजनल ट्रेडिंग में मैंने अभी से अप्रैल का महीना डाल दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपके पास 5 पॉइंट्स ऊपर के हैं बेयर्स के, 5 पॉइंट्स बुल्स के हैं। तो जिस तरह लास्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट रेंज में रहेगी और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, तो अभी भी मेरी टेक यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ रहेगी और मार्केट जो है इस तरह की कोई रेंज बनाती हुई नज़र आएगी। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ये, हाँ, जब तक ये आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक हो जाती 45, 800, 900 जो भी बनती है इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती, तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये रेंज से बाहर निकली है। तो ये फिलहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जब भी जाए सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी भी रखें। और यहाँ से अगर कहीं नीचे आती है मार्केट, पहली सपोर्ट 44,000, दूसरी 43,500, तो यहाँ पे वो वाले स्टॉक्स लें जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, तो उनको आप बाय कर सकते हैं इस जगह पर।
तो फिलहाल रेंज में है और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी है। और मेरी रीज़न ये भी है सेल ऑन स्ट्रेंथ की कि कैश पे रहना चाहिए, क्योंकि बाइंग आप किसी टाइम भी कभी भी कर सकते हैं। जब आपका मार्केट चल रही होती है तो सारा बोर्ड चल रहा होता है, तो आप कुछ भी बाय करके बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे उस टाइम भी आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप सेल करते हैं, सेल नहीं करते और ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर आपको कैश नहीं होती जब मार्केट जो अट्रैक्टिव लेवल्स पर होती है, जब चलने वाली होती है। तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल सेल ऑन स्ट्रेंथ और कैश वाली स्ट्रैटेजी ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कमिंग वीक के लिए, तो क्या ट्रेड प्लान्स हैं हमारे। अच्छा, इंडेक्स पे जिस तरीके से डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो उन्हीं स्क्रिप्ट्स को देखना चाहिए जो इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हैं तकरीबन। तो ये यूनिटी में भी उसी तरह की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, और चूंकि मैं सेल ऑन स्ट्रेंथ या शॉर्ट सेलिंग की तरफ हूँ, तो मैं स्टिल इसी लिहाज से देखूंगा मार्केट को कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे क्या क्या बेचना चाहिए, शॉर्ट सेल करके कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो पहली रेजिस्टेंस यूनिटी की 30.90 पर है, उसके बाद उससे ऊपर इसकी बहुत बड़ी सीलिंग एरिया रेजिस्टेंस बना हुआ है 32.70 से 33 के दरमियान। तो ये दो अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेल करके स्टॉप लॉस 33.40 का रखा जा सकता है। फिर नीचे जो सपोर्ट लेवल्स है 28.50, 27.10, ये सपोर्ट लेवल्स बनते हैं इसके। इसी पैटर्न पे INIL भी ट्रेड हो रहा है, ऐसी ही डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। तो ये जब भी रेजिस्टेंस, ये लोअर हाई लगाएगा, तो जब भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करे 212 या 220 का को, तो 224 के स्टॉप लॉस से ये भी ट्रेड ली जा सकती है। और नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं 198, 188 ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट कवर भी किया जा सकता है। फिर सर्ड भी इसी तरीके का पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें भी इसी तरह की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ, ये जब भी इन रेजिस्टेंस लेवल्स को जाके टेस्ट करे जो यहाँ मेंशन है 259, 270, यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 274 का स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब इस तरह की ट्रेंड लाइंस ब्रेक होती हैं तो ये रैलीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, ये जो पैटर्न मैं डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। नीचे सपोर्ट 245 और फिर 236 की है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स कवर भी किए जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से GHNL, ये भी सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली सेम पैटर्न है। 108, 115 ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसकी। ये अगर ब्रेक करता है तो ये रैली में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो पहले 101 का बनता है, दूसरा 94 का बनता है। सो ये सेल ऑन स्ट्रेंथ की टॉप 4 पिक्स हैं इस वीक के लिए। जी थैंक यू। आगे चलते हैं अब, और जो इस वीक हमें जो क्लाइंट्स की तरफ से क्यूरीज आई हुई थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने स्क्रिप्ट बताए हुए, तो उनको जी ज़रा देखिए। फौजी सीमेंट की एक क्यूरी है, और ये भी उसी तरीके की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, या रेंज इसकी जो है वो कन्वर्ज होती जा रही है, तो ये समहाउ ब्रेक कर जाएगा इजीली। 23.55 की पहली रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25 की है। अच्छा, अब ये जो नीचे का सपोर्ट जोन है 21.90, 22.20, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है इसका। और अगर तो ये ब्रेक होता है तो फिर ये मजीद नीचे 20 रुपये भी जा सकता है। सो ये अगर यहाँ पे 21.90, 22 के करीब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा। और फिलहाल इसमें ये कन्वर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, देखें किस तरफ को ब्रेक करता है। फिर इसके बाद PRL भी तकरीबन उसी पैटर्न पर है, जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है ऊपर से। ये रेजिस्टेंस है इसकी पहली 25.90, ये ब्रेक कर गई तो फिर ये जैसे मैं भी डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ, सारे सेम पैटर्न्स हैं तकरीबन, तो फिर ये रैली कर सकता है मजीद 27.60 तक। और इन केस अगर ये नहीं ब्रेक करती तो फिर ये आप दोबारा नीचे इन सपोर्ट लेवल्स के करीब कहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो यहाँ मेंशन है 23.60 या 22.70 पर। फिर एच कार, ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड हो रहा है, तो इसकी जब रेजिस्टेंस टेस्ट हो 281 और 295, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। 281 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्लोजली वॉच करें। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा तो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे काम करें। और फिर उसके बाद अगर ये दोबारा आपको नीचे मिलता है 253 और 46, तो ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स होंगे, यहाँ पे लेके काम किया जा सकता है विद टाइट स्टॉप लॉस। फिर कैपको जो है
इससे अभी 43.42 नहीं ब्रेक हो रहा, ये एक पैटर्न भी है हार्मोनिक्स का, तो हो सकता है कि ये इसका सी पॉइंट डिफाइन हो गया हो यहाँ पे और उसके बाद ये थोड़ा नीचे भी मजीद जा सकता है। तो बहरहाल 43.40 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पहली रेजिस्टेंस है, दूसरी 45.42 ये दूसरी की रेजिस्टेंस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इनको वॉच करें। इससे ऊपर निकलता है तो फिर ये नई लेग बनाएगा और फिर ये इसके टारगेट्स बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन आ रही है तो फिर ये नीचे वाली जो सपोर्ट है 38.80 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी इसके लिए। फिर पाइनियर सीमेंट की पहली रेजिस्टेंस जो है ये भी उसी पैटर्न पर है तकरीबन, और ये तकरीबन 133 से 35 के करीब इसकी रेजिस्टेंस बनती है। इसको क्लोजली वॉच करें इस एरिया को, ये ब्रेक करे तो 141 145 को जाके टेस्ट कर सकता है, और इन केस ये नहीं ब्रेक होता तो फिर ये वाली जो नीचे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट डिफाइन हो रही है ये तकरीबन 115 117 के करीब बनेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सपोर्ट लेवल है इसका, तो यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर अल शहीर की क्यूरी है, ये भी डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड हो रही है और 16.25 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ये क्लोज हुआ है ये ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस के करीब क्लोज हुआ है, ये ब्रेक करे तो फिर ये यहाँ से ये ब्रेकआउट के बाद रैलीज में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। सो पहली रेजिस्टेंस फिर इसको मिलेगी 17.15 और फिर उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस जो होगी वो 18.20 के करीब आती है। और इन केस ये ब्रेक होता है, यहाँ नहीं ब्रेक होता ये चैनल नीचे, फिर ये सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 15.30 14.70, फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड होता हुआ नजर आएगा। अच्छा फिर FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ की क्यूरी है, ये बहुत बड़े डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में है, ऑलमोस्ट ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट जो बहुत बड़ा इसका जोन रह चुका है 1210 से 1280 के दरमियान, उसको जाके टेस्ट कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके लिए और इसको क्लोजली वॉच करें। इस जगह पर अगर बाइंग नज़र आती है तो अटेम्प्ट करें, अदरवाइज रुक जाएं, फिर मजीद नीचे भी आपकी इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 10-25 और 10-28 के करीब बनती है। और इस चैनल को देखें, ये जब ब्रेक करता है 15.05 या 10 के करीब, तो फिर ये अगेन उसी पैटर्न पे जैसे अल शहीर को भी डिस्कस किया था, ये चैनल से बाहर निकल के 17.50 और उसको उससे ऊपर भी जाता हुआ लगता है। जी सर, ये फिलहाल क्यूरीज थी इस वीक की। जी थैंक यू वेरी मच। आगे अब आज का वेबिनार हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस technical@pearlsecurities.com है। आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें भेज सकते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर्स या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है तो वो उस पर कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज दे सकते हैं, हमको डेफिनेटली आंसर करेंगे। और इसके साथ ही आज का वेबिनार खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।